अभी जैसा कि मुझे आदेश मिला था, बीच में थोड़ी बातचीत भी होनी चाहिए और जो संचालन करता है उसका इतना कैलिबर भी होना चाहिए वो बात को रिस्पेक्ट कर सके। अभी मुझसे कहा गया सरपंचों का स्वागत पहले करवा दो, मुझे सरपंचों का नहीं कराना है। आज की तारीख में हमारे इस कार्यक्रम की सिरमौर बहन इंदिरा बैरवा जी है, तो उनके पार्षदों को पहले प्राइवेट चीजें हैं। एक तो संघर्ष, दूसरा त्याग। संघर्ष की बात बताता हूं कि हम लोगों का डर नहीं निकला है अभी डर। मैंने इससे पहले स्वाभिमान संघ की मीटिंग में भी मैंने यही बात बोली थी। बहुत संक्षिप्त कर रहा हूं अपनी बात, वैसे मैं 2 घंटे बोलता हूं, घंटी क्या घंटे बज जाते हैं तब भी नहीं माइक छूटता है, लेकिन मैं बहुत संक्षिप्त में बोल रहा हूं कि संघर्ष के लिए बाबा साहब ने भी कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, फिर संघर्ष करो। तो एक तो डर नहीं निकला हमारा। हम लोग बड़े डरे हुए सहमे हुए से रहते हैं, बन गए सरपंच बन गए, पार्षद बन गए, कुछ भी बन गए, लेकिन दूसरों के प्रेशर में काम करते हैं। आपको बताऊंगा तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों को भी हमको कुछ कमी करनी चाहिए। दूसरा, इसके साथ साथ अभी त्याग की बात जो चली, उसमें मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आदर्शवादी भाषण नहीं देना चाहता, लेकिन जैसा बताया कि नीचे से 0 से स्टार्ट होता है, आदमी आगे तक पहुंचता है। मैंने भी सरपंच में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये दायित्ववान पदाधिकारी बनना, तो अब आप लगाओ मेरे रास्ते में कितनी बाधा आई होंगी, सामाजिक बाधाएं आई, कई प्रकार की बाधाएं आई, लेकिन आज भी मैं उसमें रहा। उसका कारण ये कुछ त्याग करना पड़ता है, कुछ संघर्ष करना पड़ता है, डर निकालना पड़ता है। हम अपने आप को हीन समझते हैं, दूसरे समाज के आगे हम नी डाउन कर जाते हैं। ये डर जब तक आपसे नहीं निकलेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। राजनीतिक पार्टियों को घसीटने की कोई जरूरत नहीं, सब राजनीतिक पार्टियां अपना अपना काम करती हैं। अलग अलग उनके मैनिफेस्टो होते हैं, जिसको जो अच्छा लगे वो काम करता है। किसी को ब्लैक कलर पसंद है तो किसी को व्हाइट, तो किसी को येलो, तो किसी को ऑरेंज, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं जहां तक बैरवाओं का सवाल है, हम लोगों को यूनाइट रहना चाहिए। अभी मैंने देखा है कि सुबह अभी जब आए थे तो चेहरे भरी हुई थी, लेकिन बहुत से लोग तो आए, आकर के बैठ के चले गए। बहुत से लोग इस इंतजार में हमारे जो बालक हैं उनको कब ये इनाम दी जा रही है, उसके बाद हम तो हमारी इतनी सीरी करके चले गए। लोग संघर्ष कर रहे हैं, लोग यहाँ डाइस पे बैठे हैं, वो अपना त्याग बलिदान कर रहे हैं, उनके पास भी समय सीमा है। तो आप लोग थोड़ा सा अपने आप को भी सुधारने का काम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, पे बैक टू सोसाइटी। आदमी कमाता है, धन संग्रह करता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, सब कुछ करके चला जाता है। ये कार्यक्रम तो पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं कि सब अपने लिए करते हैं। दूसरा कोई जानवर, यदि एक जानवर चारा चल रहा है और दूसरा कोई आ गया तो वो भी संघर्ष करता है, उससे लड़ाई करता है, क्योंकि वो भी ये चाहता है कि मैं अपने पास में रखूं। लेकिन पे बैक टू सोसाइटी, कितने ऐसे लोग हैं जो अपने नामों के आगे सरनेम लगाते हैं, अपनी लंबी चौड़ी बातों को बोल करके चले जाते हैं, क्योंकि उनको मंच मिल जाता है, उनको समय मिल जाता है, उनको स्थान मिल जाता है, उनको उनकी गरिमा बढ़ाने का काम मिल जाता है। लेकिन उनसे पूछो, आप टटोल करके देखो उनको कि वो त्याग कितना करते हैं, कितना त्याग करते हैं गरीब बच्चों के लिए। जैसा शिवचंद्र जी ने कहा भी कि भाई आप शपथ ग्रहण तो करो, जो लोग सामर्थ्यवान है वो किसी बच्चे को पढ़ाओ तो सही, किसी गरीब की शादी में जाकर के एक तरीक तो हो। बड़े आदमी आते हैं, उनके पीछे नमाज में चलता रहता है, बहुत लंबे चौड़े लोग चलते रहते हैं। अभी हमारी चेयरमैन साहिबा यहाँ बैठी है, लेकिन उनको भी किसी कार्यक्रम में जाना है, समय की बहुत कमी है, उनको भी जाना है, लेकिन अब वो जाना है तो जाना ही है। तो मेरा ये निवेदन था, पे बैक टू सोसाइटी, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों की शक्ति नहीं रहती है उस व्यक्ति के पीछे, आप समाज का संगठन नहीं दिखाते हो, इसलिए हमारे समाज की दुर्दशा हो रही है। ये होती रहेगी, चाहे कितनी आप सोसाइटी, कितनी आप वो कर लो, मीटिंग करो, कितने दिवस बनाओ, लेकिन वो जा नहीं सकती है। तो मुझे इस बात का खेद था, मेरी पीड़ा थी, मैं बोलना नहीं चाहता, मैं बहुत मंचों पे बोलता हूं, मेरे पास बहुत पद है, आपको बताऊं साथियों, लेकिन मेरे टीस और जो मेरी पीड़ा थी उसको कहने का काम करने के लिए मैंने निवेदन किया अध्यक्ष महोदय से कि मैं 2 मिनट के लिए अपनी बात भी करना चाहता हूं। तो साथियों, अपने कलेजे पे हाथ रख करके टटोल करके देखो कि पे बैक टू सोसाइटी के लिए आप क्या कर रहे हो। अरे अपने के लिए तो सब कुछ करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए क्या कर रहे हो। आपको भगवान ने यदि यश दिया है तो आपको कुछ करना चाहिए, उस बारे में विचार करो, तभी आपकी कीर्ति रहेगी, तभी हमारा समाज संगठित रहेगा।
धन्यवाद। मुझे